अय मेरे भारत के 85 मूल निवासी मेरे साथियों, ये गीत मूल निवासी म्यूजिक मंच की ओर से हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री मनु यादव के देख रेख में जा रही है। और मैं पिछड़े समाज को नसीहत के रूप में एक चीज कहना चाहूंगा, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी खोजने का प्रयास मत करो। चंद्रवंशी सूर्यवंशी खोजते खोजते सारे अधिकार से वंचित हो गए। तहजीब नहीं है। बहुत से मेरे लोगों ने फोन करके कहा कि यादवों की पूजा होती है, लेकिन यादवों की पूजा करने वाले यादवों को कहां पहुंचा दिए। पहले ये भी सुन लो, यादव अगर क्षत्रिय वंश में होते, सूर्यवंशी चंद्रवंशी होते, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की कुर्सी गौमूत्र से पंचगव्य से नहीं धुलाई जाती। वहां अपने ध्यान को पहले टारगेट करके फिर मुझसे कमेंट करना है और फोन पर बात करना। पिछड़ा समाज पीछे क्यों है, क्या है? कहते हैं आदरणीय हमारे सूर्यभान कवि, इलाहाबाद से उन्होंने अपनी सोच को प्रस्तुत किया है। क्या है? जबल पड़ी है न अपने इतिहास पिछड़े, ना गुलामी का करी है यह सास पिछड़े। ज्योति बोराव फूले के दिहल भुलाई, ढोंगी बेईमानों की लड़ाई। बिना जाने न करते उपहास पिछड़े। ऐ मेरे पिछड़े समाज के जो भारत के 52% के लोग हो, अपने इतिहास अपने महापुरुषों की वाणी को सुनो, उनके इतिहास को पढ़ो, उन्होंने क्या कहा था। बिना जाने न करते उपहास पिछड़े, ना गुलामी का करी है ये हसास पिछड़े, ना का करी है ये हसास पिछड़े। पहले अपने इतिहास को पढ़िए, अपने पुरखों को जानिए। आपके पुरखों ने आज से 200, 300, 400, 500 साल पहले हमारे समाज के हमारे महापुरुषों ने हमें क्या कहा था। हम उनको नहीं पढ़ रहे हैं, हम राम भगवान भगवती दुर्गा काली लक्ष्मी गणेश को पढ़ रहे हैं। इसलिए आपको सतर्क करना चाहता हूं, अपनी हैसियत अपनी विरासत और भारत का सल्तनत आने वाले जनरेशन के लिए बचाना चाहते हो तो पहले अपने इतिहास पर ध्यान दो। क्या है? साहू महाराज दिहल या छूतन के यार रक्षण, शूद्र हो या छूतन के दिहल संरक्षण। राजा कोल्हापुर के खुरमी थे साथी पिछड़े, राजा कोल्हापुर के खुरमी थे खास पिछड़े।
जबले पढ़ी है ना अपन इतिहास पिछड़े। हमारे कोल्हापुर के राजा साहू जी महाराज जो कुर्मी समाज के थे, उन्होंने शूद्रों को आरक्षण दिया, अछूतों को संरक्षण दिया और उन्होंने कहा था कि धरती पर शूद्र अछूत नहीं कोई है, इस धरती पर सभी लोग इंसान हैं। उस महाराजा के इतिहास को पढ़ो और जानो। पेशवाइयों ने इतना आंदोलन किया राजा के साथ, लेकिन राजा ने अपने विचार को नहीं चेंज किया और हमारे महाराजा साहू जी महाराज जिन्हें आरक्षण का जनक कहा जाता है, हमारे परमपिता पूज्य B.R. अम्बेडकर के आंदोलन में लगातार उनका सहयोग बना रहा। तीसरी लाइन मेरी जा रही है। सावित्री बाई फूले रहली महान हो, अरे नारी के शिक्षा दे के कैली कल्याण हो। नया जीवन नया जीवन में भरल प्रकाश पिछड़ी, नया जीवन में भरल प्रकाश पिछड़े, ना गुलामी का करी है यह सास पिछड़े। मेरी राष्ट्र माता सावित्रीबाई फूले इस धरती पर सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा का प्रतिरोपण किया। ज्योतिबोराव फूले जी नई नई शादी हुई, उन्होंने कहा कि हम पिछड़े समाज के बच्चों को पढ़ाते हैं और तुम यहाँ के महिलाओं को पढ़ाओ। सावित्रीबाई फूले को भी इन्होंने शिक्षित किया था कि मैं तुम्हें शिक्षित कर रहा हूं, तुम बेटियों को पढ़ाओ, पिछड़े समाज की, दबे समाज की, शोषित समाज की बेटियों को, और मैं पिछड़े समाज, शोषित, वंचित के बेटों को पढ़ाऊंगा। पेशवाइयों ने ज्योतिबोराव फूले के पिताजी गोविंदराव फूले से कहा, तेरा बेटा धरती पर अनर्थ कर रहा है, अगर तेरा बेटा पिछड़े समाज को शिक्षित करेगा तो तेरे बागीचे का फूल इस देवी देवताओं के मंदिर में नहीं चढ़ेगा। समझा ले अपने बेटे को, तेरा बेटा अनर्थ करने जा रहा है। बाबूजी अनपढ़ गंवार रहलन, गोविंदराव फूले जी नई नवेली दुल्हन सावित्रीबाई और ज्योतिबोराव को घर से बाहर कर दिया। धन्यवाद देना चाहता हूं माइनॉरिटी समाज की, हमारी वो माता, हमारी बहन फातिमा शेख और भाई उस्मान शेख, अपने घर में जगह दे करके, स्थान दे करके इनके आंदोलन को कामयाब किया, जो आज मदारी लगातार हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पिछड़े मूल निवासियों के साथ अगर किसी ने कदम से कदम मिला करके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ा है तो मेरा मुसलमान भाई लड़ा है। तुम जो भी कह लो, जो भी मान लो, लेकिन माइनॉरिटी समाज का मुसलमान भी भारत का मूल निवासी है, इसे तुझे मानना पड़ेगा। क्या है? रामा स्वामी नायकर को पिछड़े भुलाए,
ऐ पिछड़े समाज के ओबीसी के साथियों, जो बंदर बाट बने हो निजी संपत्ति, सत्ता, स्वाभिमान और सम्मान के लिए, इस देश के ओबीसी समाज के लोगों ने, चर्चा मैं कर रहा हूं पेरियार रामास्वामी नायकर, जो दक्षिण भारत के थे, गणेरिया समाज के थे, लेकिन उन्होंने मनवाद को इतना पानी भर दिया कि मनवाद के पास कोई जवाब पेरियार रामास्वामी नायकर के सामने नहीं रहा। इसलिए कह रहा हूं कि केवल अपना इतिहास पढ़ो। हमारे पुरखे, हमारे ओबीसी के लोगों ने हमें क्या कहा था और हमारी किन किन बिंदुओं पर उन्होंने लड़ाई लड़ा था। रामास्वामी नायकर को पिछड़ी भुलाए, जात के गणेरिया मनोवाद को हराए, भूल सच्ची रामायण के, भूल सच्ची रामायण के मिठास पिछड़े, जबले जनबा नयापन इतिहास पिछड़े। जय हो, क्या बात है। लास्ट लाइन मेरी जा रही है, यार मेरे अपने आप को जदुबंद समझने वाले बड़े फख से कहते हो कि हम तो यादव हैं। जय राम जी की, जय भीम कहने में शर्म आती है, लेकिन सुनिए, आपके लिए आपके ही समाज का आदरणीय श्री ललई सिंह यादव ने कौन सा बलिदान दे करके आपको कौन सा मार्ग प्रशस्त करने के लिए संदेश दिए थे, इसे भी सुनो। अरे ललई सिंह यादव की कड़ुई थी बानी, पिछड़ों को जगाते रहे पूरी जिंदगानी। ललई सिंह यादव कानपुर के रहने वाले थे, सेना नायक थे, सेना में थे, लेकिन पेरियार रामास्वामी नायकर के उस सच्ची रामायण को उन्होंने हिंदी में अनुवाद करके जब उत्तर प्रदेश में उन्होंने लाया तो मनवादियों ने उन्हें जेल में ठेल दिया। जेल गए, जेल से फैसला हुआ, कोर्ट से फैसला हुआ कि नहीं, ललई सिंह यादव की जो लड़ाई है सार्थक है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें मौलिक अधिकार देता है, हम अपनी बात कर सकते हैं। इस पर किसी बात का अगर कोई उल्लंघन करता है तो ये गलत है। लगे छपवाने उस सच्ची रामायण को, कोई छापने के लिए पूरे प्रदेश और देश में प्रेस तैयार नहीं था, लेकिन 14 बीघा अपनी स्वामित्व संपत्ति जमीन को उन्होंने बेचा और बेच करके फिर कानपुर में उन्होंने प्रेस लगवाया, प्रेस लगा करके सच्ची रामायण को प्रिंट करवाया, और जब पूरे देश में सच्ची रामायण बट गई तब उन्होंने उस प्रेस को बौद्धिस्टों के हवाले कर दिया। कहां सोच रहे हो आप, ऐ मेरे यादव समाज, ललई सिंह यादव हमारे समाज के थे, हमारे कुल थे, उन्होंने हमें क्या समझाना चाहा, हम उनकी बात को क्यों नहीं मान रहे हैं, हम केवल पत्थर की मूर्तियों के चक्कर में पड़े हैं।
कहीं विंध्याचल, कहीं बैसड़ो, कहीं मुरकटिया माई, कहीं धनकटिया माई, कहीं पूर्वी माई, कहीं शीतला माई। अपने उन महापुरुषों के इतिहास को समझो। आखिरी लाइन है, अरे पिछड़ों को जगाते रहे सारी जिंदगानी, लड़े ढोंगियन से जबल रहल सांसे पिछड़ी, लड़े ढोंगियन से जबल रहल सांस पिछड़े, जबल पली है नया पन इतिहास। आखिरी लाइन है, बस इसी पर गौर कर लेना। बड़े गर्व से कहते हो हम हिंदू हैं, पहले वो विचार करो कि हिंदू कब बने। हिंदू बने 1922 में, हिंदू महासभा 1925 में करा करके इस पाखंडियों ने, आरएसएस के लोगों ने कहा कि अब देश में डेमोक्रेसी होगी, यहाँ जनतांत्रिक व्यवस्था होगी। ये पिछड़े समाज 85% हैं, सबको हिंदू बनाओ, हिंदू बना करके वोट हथिया लो, सत्ता में बैठे रहो। ये बैल के समान है, पशु के समान है। ये पढ़ लिख लेंगे उसके बाद भी ये हमारी चरण को छोड़ करके भाग नहीं सकते। और हमारे महापुरुषों ने इसीलिए लड़ा था। आखिरी लाइन है, अरे हिंदू धर्म के सूत्र बाड़े पिछड़े, अरे मानी सूत्र पैस खुद रहते हैं अकड़े, जितना ये प्रदेश का यादव भाई कहला कि हमान शूद्र थोड़े हैं, हमान तो अगड़े में हैं। ऐ अपने आप को अगड़े समझने वाले, हिंदू बना करके तुम लोगों का वोट हथियाया जा रहा है, लेकिन जब आरक्षण और सम्मान, सत्ता और अधिकार का मामला खड़ा होता है तो तुम्हें शूद्रों की श्रेणी में ठेल दिया जाता है। इस चीज को पहले जानने का प्रयास करो। अरे राजकुमार सूरज भान, अरे राजकुमार सूरज भान, हाय उदास पिछड़ी, जबले जनी है नया पन इतिहास पिछड़े।